हरे कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे आज के सत्र में। जैसा कि हम पिछले अंक में चर्चा कर रहे थे, श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ उपदेशामृत की। पिछले अंक में हमने उपदेशामृत के पहले श्लोक की व्याख्या की और उस पर चर्चा की। आज हम उपदेशामृत के दूसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे, जो कि इस प्रकार है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लव्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अत्याहार। श्री रूप गोस्वामी भक्ति मार्ग पर प्रारंभ करने वालों को सबसे पहली शिक्षा दे रहे हैं, अत्याहार। जैसा कि हम पिछले अंक में भी चर्चा कर चुके हैं, आवश्यकता से अधिक खाने वाले लोग भक्ति मार्ग पर कभी प्रगति नहीं कर सकते। श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं, अत्याहार। आवश्यकता से अधिक आहार करने वाला श्रीमद् भागवतम के अनुसार चोर है। जितने में आपका उदर पूर्ति हो जाए उतना ही भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। उससे अधिक भोजन करने वाला चोर कहलाता है। एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, किसी स्थान पर अगर एक चावल की बोरी रख दी जाए तो चिड़िया आकर उसमें से कुछ दाने चुग कर ले जाए, लेकिन अगर कोई मनुष्य देखेगा पूरी बोरी लेकर जाएगा। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, वो आने वाले समय के लिए संचय करने की कोशिश करता है। लेकिन हमें निश्चिंत होकर सिर्फ और सिर्फ हरिनाम पर ध्यान देना चाहिए। आने वाले कल की चिंता करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार आगे वर्णन कर रहे हैं, अत्याहार प्रयासश्च अर्थात आवश्यकता से अधिक भौतिक संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास करना। गधे की तरह मजदूरी कर कर के संपत्ति जोड़ना, इतनी संपत्ति जोड़ना कि आने वाली पीढ़ियां बैठकर खाएं। लोगों का यही रवैया होता है, लेकिन ये सही नहीं है। हर इंसान को अपने अपने कर्मफल के अनुसार सुख और दुख प्राप्त होते ही हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने प्रयासों को सीमित करके अपने आप को हरि भक्ति की ओर बढ़ाना चाहिए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो का अर्थ है व्यर्थ की चर्चाएं करना। जैसा कि पिछले अंक में हम चर्चा कर ही चुके हैं, जब कोई व्यक्ति हरि चर्चा से इतर, कृष्ण चर्चा से इतर दूसरी चर्चाएं करता है तो वो व्यर्थ की चर्चाएं कहलाती हैं। प्रजल्पो यानी कि बेकार की गपशप करना, जिनका हमारे कल्याण से कुछ वास्ता नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। हमारा एकमात्र जो उद्देश्य होना चाहिए भगवत धाम वापसी। और भगवत धाम वापसी के लिए हमें निरंतर हरिनाम जपना और हरि कथा सुनना, श्रवण करना और सुनाना चाहिए। तो रूप गोस्वामी हमको उपदेश दे रहे हैं कि हमें आवश्यकता से अधिक न खाना चाहिए, न अधिक संग्रह करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही हमें खाना और संग्रह करना चाहिए। प्रयासश्च, हमें व्यर्थ के प्रयासों में नहीं उलझे रहना चाहिए। अपनी ऊर्जा को हमें कृष्ण की तुष्टि में लगाना चाहिए। हम किस प्रकार कृष्ण को संतुष्ट कर सकें, इसमें लगाना चाहिए। प्रजल को व्यर्थ की चर्चाओं से दूर कृष्ण चर्चा करनी चाहिए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह अर्थात ऐसे नियम जो कृष्ण प्राप्ति के लिए नहीं है, केवल दिखावे के लिए है। यज्ञ अनुष्ठान किए जाएं
किंतु वो कृष्ण को तुष्ट करने के लिए नहीं, वरन समाज को दिखाने भर के लिए कि हम एक बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं। अभी तो अनुष्ठान ऐसा होना चाहिए जिससे हम कृष्ण को संतुष्ट कर सकें, क्योंकि जब कृष्ण संतुष्ट होंगे तो सारी सृष्टि अपने आप संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ कृष्ण से है और कृष्ण में ही सब कुछ है। कृष्ण को संतुष्ट करने से हमारा सब कुछ सफल हो जाता है, हमारा सब ध्येय हमको प्राप्त हो जाता है, हमें हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये रूप गोस्वामी हमें उपदेश दे रहे हैं कि हमारा मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की संतुष्टि होना चाहिए, हमारी इंद्रियों की संतुष्टि नहीं। क्योंकि इंद्रियों को हम पता नहीं कितने कितने जन्मों से संतुष्ट करने का प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन इंद्रियों को तुष्ट करना हमारे लिए असंभव है। आज एक इच्छा होती है, कल दूसरी, परसों तीसरी। इन इच्छाओं का कोई विराम नहीं है, ये निरंतर बढ़ती चली जाती है। इसलिए इनको अपने चित्त से हटाकर इनको तुष्ट करने की बजाय हम कृष्ण को तुष्ट करें। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पनियमाग्रह जनसंघर्ष मौल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। पांचवी चीज जो गोस्वामी कह रहे हैं वो है जन संघर्ष, अर्थात हमें सदा ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण के चरणानुरागी हैं, जिनकी कृष्ण के चरणों में अगाध प्रीति हो, निष्काम प्रीति हो। कि ऐसे लोगों का संग करने मात्र से ही हमारे चित्त में निर्मलता आ जाती है। चाहे हम अपनी तरफ से कृष्ण प्राप्ति के लिए कोई प्रयास न करें, हम ऐसे लोगों की संगत भर कर लें जो कृष्ण प्राप्ति के लिए अत्यंत आतुर हैं, जो कृष्ण के प्रेम में अत्यंत विह्वल हैं। ऐसे लोगों की संगत करने भर से, उनका दर्शन करने मात्र से हमारे जीवन में निर्मलता आती है और कृष्ण प्रेम का उदय होता है। इसलिए रूप गोस्वामी हमको उपदेश दे रहे हैं जन संघर्ष, हमें बहुत सोच समझकर अपनी संगति बनानी चाहिए। हमारी संगति ऐसे लोगों से हो जो कृष्ण प्राप्ति के पथ पर अग्रसर या कृष्ण प्राप्त हो चुके हैं, जो स्वयं सिद्ध हो, जो कृष्ण के चरणानुरागी। जैसे कि हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है, जो लोग कृष्ण के प्राप्ति करना चाहते हैं उनको अपने पूर्वाचार्यों के पथ पर चलना चाहिए। महाजनो येन गता सफलता। जैसे कि पूर्वाचार्यों ने कहा है, उन्हीं के कहे अनुसार हमको आगे बढ़ना चाहिए और कृष्ण प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत धाम वापसी, और उसके लिए हमें निरंतर ही ऐसे लोगों की संगत करनी होगी जो कृष्ण प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हों। और छठी चीज जो रूप गोस्वामी हम सबको उपदेश दे रहे हैं वो है लौल्यम च, अर्थात भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए निरंतर लालायित रहना। ये 6 चीजें हमारी भक्ति मार्ग को बाधित करती हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पनियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। ये 6 बातें ऐसी हैं जिनके भी जीवन में ये 6 चीज़ें होती हैं, वो कभी भी कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। उनके अंदर जो थोड़ा बहुत भी भक्ति का बीज हो वो विनष्ट हो जाता है। षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति, ये 6 मिलकर भक्ति मार्ग पर चलने वाले का पतन कर देते हैं, या भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने ही नहीं देते, भक्ति मार्ग पर जाने ही नहीं देते। ये 6 चीज़ें भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जब हम लालायित होते हैं, हमारे अंदर से कृष्ण प्रेम घटता जाता है। लेकिन जब हम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं तो हमारी सारी कामनाएं, वासनाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं, विनष्ट हो जाती हैं। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर शुद्ध कृष्ण प्राप्ति की कामना और वासना रहे। किसी भी सांसारिक भौतिक वस्तु को प्राप्त करने की, वस्तु को, व्यक्ति को प्राप्त करने की कामना हमारे चित्त से सदा के लिए मिट जाए, तो हमारा चित्त
कृष्ण की प्राप्ति के लिए निर्मल और शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक आपके अंदर सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की छिद्र, वासनाएं, कपट रहेगा, आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपके अंदर निश्चलता रहेगी, निर्मलता रहेगी, जिनका चित्त सुनिर्मल हो, जिनके चित्त में कृष्ण प्राप्ति की ललक हो, लालसा हो, लौल्य हो, वो ही कृष्ण प्राप्त कर सकते हैं। तो रूप गोस्वामी हमको दूसरे श्लोक के द्वारा यही बता रहे हैं कि हमको कृष्ण प्राप्ति के लिए किन 6 चीज़ों को त्यागना होगा, जिसके द्वारा हमारी भक्ति निरंतर बढ़ेगी। तो हम देखते आ रहे हैं कि रूप गोस्वामी हमें अपने श्लोकों के माध्यम से निरंतर भक्ति में प्रगति करने के ही उपाय बता रहे हैं। जैसा कि पहले श्लोक में उन्होंने कहा था कि हमें अपनी इंद्रियों के वेगों को रोकना है, जिससे हम कृष्ण प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सकें। अब दूसरी बात में हमें बता रहे हैं कि कुछ 6 चीज़ें हमें छोड़नी होंगी, जिससे हमारी भक्ति निरंतर बढ़ेगी, उत्तरोत्तर बढ़ेगी। तो आप निरंतर सुनते रहिए। हम आगे आपको उपदेशामृत के अन्य श्लोकों की चर्चा, व्याख्या करके बताएंगे कि रूप गोस्वामी हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए क्या बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण।